तीन प्रश्नों के रहस्य। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तो इन तीन प्रश्नों के उत्तर हैं इस कहानी में। एक बार एक राजा था। एक दिन वो बड़ा प्रसन्न मुद्रा में था, सो अपने मंत्री के पास गया और कहा कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? मंत्री शर्मा गया और आंखें नीची करके बैठ गया। राजा ने कहा, तुम घबराओ मत, तुम अपनी सबसे बड़ी इच्छा बताओ। मंत्री ने राजा से कहा, सरकार, आप इतनी बड़ी राज्य के मालिक हैं और जब भी मैं ये देखता हूँ तो मेरे दिल में ये चाह जागृत होती है कि काश मेरे पास इस राज्य का यदि 10वां हिस्सा होता तो मैं इस दुनिया का बड़ा खुश नसीब इंसान होता। ये कहकर मंत्री खामोश हो गया। राजा ने कहा कि यदि मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूं, तो मंत्री घबरा गया और आंखें ऊपर करके राजा से कहा कि सरकार, ये कैसे संभव है? मैं इतना खुश नसीब इंसान कैसे हो सकता हूँ? राजा ने दरबार में आधे राज्य के कागज तैयार करने की घोषणा की और साथ के साथ मंत्री की गर्दन धड़ से अलग करने का ऐलान भी करवाया। ये सुनकर मंत्री बहुत घबरा गया। राजा ने मंत्री की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारे पास 30 दिन है। इस 30 दिनों में तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। यदि तुम सफल हो जाओगे तो मेरा आधा राज्य तुम्हारा हो जाएगा, और यदि तुम मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर 30 दिन के भीतर न दे पाए तो मेरे सिपाही तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। मंत्री और ज्यादा परेशान हो गया। राजा ने कहा, मेरे 3 प्रश्न लिख लो। मंत्री ने लिखना शुरू किया। राजा ने कहा, पहला प्रश्न है, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दूसरा प्रश्न, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? तीसरा प्रश्न, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तो राजा ने 3 प्रश्न समाप्त करके कहा, तुम्हारा समय अब शुरू होता है। मंत्री अपने 3 प्रश्नों वाला कागज लेकर दरबार से रवाना हुआ और हर संतों, महात्माओं, साधुओं के पास जाकर उन प्रश्नों के उत्तर पूछने लगा, मगर किसी के भी उत्तरों से वो संतुष्ट ना हुआ। धीरे धीरे दिन गुजरते हुए जा रहे थे। अब उसके दिन रात उन 3 प्रश्नों को ही लिए हुए ही गुजर रहे थे। हर एक गांव में जाने से उसके पहरे लिबास फट चुके थे और जूते के तलवे भी फटने के कारण उसके पैर में छाले पड़ गए थे। अंत में शर्त का एक दिन शेष रहा। मंत्री हार चुका था तथा वो जानता था कि कल दरबार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। और ये सोचता सोचता वो एक छोटे से गांव में जा पहुंचा। वहां एक छोटी सी कुटिया में एक साधु अपनी मौज में बैठा हुआ था और उसका एक कुत्ता दूध के प्याले में रखा दूध बड़े ही चाव से जीभ से जोर जोर से आवाज करके पी रहा था। मंत्री ने झोपड़ी के अंदर झांका तो देखा कि साधु अपनी मौज में बैठकर सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहा था। जब साधु की नजर मंत्री की फटी हालत पर पड़ी तो मंत्री से कहा कि आप सही जगह पहुंच गए हैं और मैं आपके 3 प्रश्नों के उत्तर अभी दे सकता हूं। मंत्री हैरान होकर पूछने लगा, आपने कैसे अंदाजा लगाया कि मैं कौन हूं और क्या है मेरे 3 प्रश्न? तो साधु ने सूखी रोटी कटोरे में रखी और अपना बिस्तरा उठाकर खड़ा हुआ और मंत्री से कहा, अब आप समझ जाएंगे। मंत्री ने झुककर देखा कि उसके वस्त्र वैसे ही थे जैसा राजा उस मंत्री को भेंट दिया करता था। साधु ने मंत्री से कहा, मैं भी उस राज्य का मंत्री हुआ करता था और राजा से शर्त लगाकर गलती कर बैठा। अब इसका नतीजा तुम्हारे सामने है। साधु फिर से बैठा और सूखी रोटी पानी में डुबोकर खाने लगा। मंत्री निराश मन से साधु से पूछने लगा, क्या आप भी लंदन राजा के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए थे? साधु ने कहा कि नहीं, मैंने राजा के प्रश्नों के उत्तर भी दिए और आधे राज्य के कागज
को वहीं फाड़कर इस कुटिया में मेरे कुत्ते के साथ रहने लगा। मंत्री और ज्यादा हैरान हो गया और पूछा, क्या तुम मेरे प्रश्न के उत्तर दे सकते हो? तो साधु ने कहा, हाँ मैं उसने सिर हिलाया और कहा, मैं आपके 2 प्रश्नों के उत्तर मुफ्त में दूंगा, मगर तीसरे प्रश्न के उत्तर में आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब मंत्री ने सोचा, यदि राजा के प्रश्नों के उत्तर ना दिए नहीं तो राजा मेरे सिर को धड़ से क्या करेगा कि अलग कर देगा। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे साधु की शर्त मान ली। साधु ने कहा, तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर है, मौत इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो सच्चाई कौन सी है? मौत है। मौत अटल है और ये अमीर गरीब राजा साधु किसी को नहीं देखती है, तो मौत निश्चित है। अब तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है, जिंदगी इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है। इंसान जिंदगी में झूठ फरेब और बुरे कर्म करके इसके धोखे में आ जाता है। अब आगे साधु चुप हो गया। मंत्री ने साधु से वचन के अनुसार शर्त पूछी। तो साधु ने मंत्री से कहा कि तुम्हें मेरे कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पीना होगा। मंत्री असमंजस में पड़ गया और कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पीने से इनकार कर दिया, मगर फिर राजा द्वारा रखी शर्त के अनुसार सिर धड़ से अलग करने का सोचकर बिना कुछ सोचे समझे कुत्ते के प्याले का झूठा दूध बिना रुके एक ही सांस में पी गया। साधु ने उत्तर दिया कि यही तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर है, मजबूरी। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है मजबूरी। तो मजबूरी इंसान को ना चाहते हुए भी वो काम कराती है जो इंसान कभी नहीं करना चाहता है। जैसे तुम भी अपनी मौत से बचने के लिए और तीसरे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पी गए। तो मजबूरी इंसान से सब कुछ करा देती है। मगर अब मंत्री बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसके तीनों प्रश्नों के उत्तर उसे मिल गए थे। मंत्री ने क्या किया कि साधु को धन्यवाद किया और महल की ओर चल पड़ा। उसके मन के भय के साथ साथ उसकी राज्य पाने की लालसा भी समाप्त हो चुकी थी। महल पहुंचकर उसने राजा के सभी प्रश्नों का सविस्तार उत्तर देकर राजा की शर्त को पूर्ण किया तथा जब राजा ने उसके आगे आधे राज के कागजात रखे तो उन्हें वो भी उसी साधु की भांति फाड़ कर राजा से बोला, महाराज, अब मुझ में राज्य को पाने की लालसा नहीं रही है, अतः आप अपना राज्य स्वयं ही संभालिए तथा मुझे इस पदभार से मुक्त कर दीजिए। राजा ने मंत्री पर प्रसन्न होकर उसे उसके पदभार से मुक्त कर दिया। तो ये कहानी है। उम्मीद करते हैं कि कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजा के जो 3 प्रश्न थे तो इसका उत्तर किस प्रकार दिया गया, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं कि सच बात है कि मौत सत्य है। और मौत से आप ये कमेंट करके मुझे बताइए कि मौत से कौन घबराता है, किसे डर लगता है, क्योंकि मौत तो आनी ही आनी है। तो आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं।